हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 साइंस। एंड यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में। यहाँ सब्जेक्ट में आपने साइंस लिख देना है, वो गलती से यहाँ सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना। और अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, ये सब लिखने के बाद आप अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो 28 नवंबर की वर्कशीट है, दोनों मीडियम्स को साथ लेके चलते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स आज का टॉपिक है, पौधों को जानिए। तो आज हम पौधों के बारे में जानने वाले हैं और उसमें भी सब टॉपिक जो है हमारा वो है रूट्स, यानी कि जड़ें। पौधों की जड़ें क्या काम करती हैं, क्यों इतना ज़रूरी होती हैं, आज हम इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात भी जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने राइट साइड में जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं उन पर क्लिक करने के बाद इसकी क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रूट्स की। तो रूट्स होती क्या है? रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें उगती हैं, ठीक है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स इन प्लांट्स। और प्लांट्स में 2 तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं, एक हम बोलते हैं टैप रूट और दूसरा हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। जड़ किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है और पौधे में जड़ तंत्र, ये जड़ तंत्र होता है, यानी कि जड़ें जो हैं वो किस सिस्टम से निकलेंगी वो उसका जड़ तंत्र कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, लेकिन ध्यान रहे कि पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप गार्डन में जाइए और वहाँ पर ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालने की कोशिश कीजिए। खरपतवार पौधे क्या होते हैं? जो पौधे अनवांटेड होते हैं और अपने आप ही खेतों में या गार्डन में या मिट्टी में उग जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि डज द ग्रास कम आउट ईजिली। क्या जब आपने उस घास को खींचा तो क्या वो ईजिली बाहर आई थी, आसानी से निकली थी? तो इसका उत्तर आप हाँ या ना में देंगे। तो अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपको ये फील होगा कि ये जो घास है वो आसानी से नहीं निकलती है, वो थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल मिट्टी से एकदम जकड़ी हुई होती है, मिट्टी को उसने जकड़ रखा होता है। और अगर जकड़ा हुआ है उसने मिट्टी को तो उसे निकालने में हमें परेशानी होती ही है। इसी प्रकार एक और एक्टिविटी है जिसमें कहा गया है कि हमें जो चने होते हैं उनको गीली रुई में रखना है और उनको अंकुरित करना है। जब उनके अंकुर निकल जाएंगे उसके बाद आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे। कॉटन में आपने कॉटन को रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट करते रहें, उसमें नमी देते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहें और जब तक उसके अंकुर बनेंगे 1 सप्ताह हो जाएगा। और 1 सप्ताह के बाद आप रुई से उस चने के दानों को खींच कर निकालने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ आप देखेंगे कि जो अंकुर थे वो उनकी जड़ें ही हैं और वो जड़ें बिल्कुल जो कॉटन होती है उसमें बिल्कुल उसको जकड़ लेती हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। तो क्या कॉटन में से उसको निकालना आसान था? तो क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल पाए? तो हाँ या ना में उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर भी आप क्या लिखेंगे कि नहीं, वहाँ पर क्या हो रहा था, आपको थोड़ा सा उसको ज़ोर लगा कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जड़ें हैं वो कॉटन के अंदर बिल्कुल अच्छे से फंस जाती हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ हो गई हैं और इन एक्टिविटीज़ को करने का हमारा क्या टारगेट था और हम इससे क्या पाए, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। तो ये देखिए कि अगर हाँ आपने इसका उत्तर दिया था, ये वाली जो एक्टिविटी थी घास वाली, तो इसमें आपने ठीक कहा क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलती हैं। और जो दूसरी एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने इन अंकुरित दानों को निकाला था बाहर, तो येस इट वॉज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, यानी कि जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं था। इस बात का मतलब क्या है वो भी आपको नीचे दिया गया है, ये रहा। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। इसका मतलब क्या है कि जड़ें जो हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। सॉइल माने मिट्टी। दे आर यूज टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ दी गई है जिसके अंदर आपने क्या करना है कि सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। आपने कोई भी 2 वीड्स लेनी है, यानी कि कोई भी खुले मैदान से 2 खरपतवार लेनी है और उन दोनों को आपने 2 अलग अलग गमलों में लगाना है। गमला ए होगा और दूसरा होगा बी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि वो जो खरपतवार हैं उनको इस तरीके से निकालना है कि उनकी जड़ें नुकसान ना हो, उनकी जड़ों को। तो बिल्कुल अच्छे से उनकी जड़ों के साथ आपने दूसरे गमले में जाकर उसे लगा देना है। और जो दूसरा पौधा आप लेंगे उसकी जड़ों को आप काट दीजिए और फिर उसे गमले में लगा दीजिए। अब उन्हें रोज़ाना पानी दें, ठीक है। और 1 हफ्ते के बाद आप उसको ऑब्जर्व करें, क्या दोनों पौधे सुरक्षित रहेंगे, क्या दोनों पौधे स्वस्थ रहेंगे।
यस, आप बिल्कुल सही हैं। जो पौधा जिसकी जड़ें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी जड़ें हमने काट दी थी, वो पौधा चलना बंद हो जाएगा और वो सूख जाएगा कुछ ही दिनों में। तो यहाँ आपको ये पिक्चर भी दे रखी है। जब हमने उसको रोज़ाना पानी दिया और उसकी जड़ें जो हैं बिल्कुल सही सलामत जो है हमने गमले में उसको बो दिया, तो तब क्या होगा, ये पौधा बिल्कुल अच्छे से और स्वस्थ रूप से चलता रहेगा। लेकिन जब हम इसकी जड़ों को काट दें, इसकी जड़ों को हटा दिया गया है और तब हम इसमें पानी डालते रहें चाहे कितने भी दिनों तक, ये पौधा सूख जाएगा, क्योंकि जड़ें जो हैं वो ही तो मिट्टी से पानी को सोखती हैं। और पानी को फिर, जड़ों का ही तो काम होता है कि पानी को फिर वो पूरे पौधे में हर एक जगह तक पहुंचा देती हैं। तो पिछली एक्टिविटी से हमने जाना कि रूट्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना और पूरे पौधे तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हमने पढ़े थे, टैप रूट और फाइब्रस रूट। मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, ये 2 प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। टैप रूट में क्या होता है, दिस इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस आर इमर्जिंग। यानी कि यहाँ टैप रूट में आप देखेंगे ये मूसला जड़ें होती हैं और इसमें जो जड़ों की शेप होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट यानी कि एक मेन जड़ होती है और फिर उसमें से छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, और दूसरी जगह ये फाइब्रस रूट की बात करें, अगर हम रेशेदार जड़ों की बात करें, तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है इसकी जड़ें रेशेदार होंगी इस तरीके से। इसमें छोटे छोटे आपको इस तरीके से जड़ें नज़र आएंगी जैसे रेशे होते हैं, और यहाँ पर कोई मेन जड़ आपको नज़र नहीं आएंगी, बहुत सारी बस ब्रांचेस नज़र आएंगी। मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, और ये जो मेन रूट है वो नीचे मिट्टी में नीचे गहराई तक चली जाती है, जैसे कि बेन और मैंगो में होता है, यानी कि सेम और आम के पौधों में होता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ जड़ों का गुच्छा होता है और उन जड़ों के गुच्छों में पतले पतली रेशेदार जड़ें होती हैं। और ऐसा कौन से पौधों में होता है, वो है वीट और मेज़, यानी कि गेहूँ और मक्का। तो अलग अलग जड़ें होने की वजह से क्या पौधे के रूप रंग में कोई फ़र्क आता है, तो यस, क्या फ़र्क आता है ये थर्ड पॉइंट बताएगा आपको। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन का मतलब क्या है कि मूसला जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां शिराविन्यास जालिका रूपी होती हैं। शिराविन्यास जालिका या रेटिकुलेट वेनिशन, इसका मतलब क्या है कि इन पौधों की जड़ें जो होती हैं, वो टैप रूट जो होती हैं, उनकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं जैसे कि हम नॉर्मल पत्तियां बनाते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट के केस में क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उनकी पत्तियों पर। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनिशन। यहाँ पैरेलल वेनिशन होता है और इनकी पत्तियाँ जो हैं वो ऐसे सीधी सीधी सी होती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ वाले पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो समानांतर शिराविन्यास वाली होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक चार्ट भी दिया गया है जिससे आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी कि रूट्स जो हैं यानी कि जड़ें जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इनमें इसके नाम दिए हैं टैप रूट यानी कि मूसला जड़, फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़। अब टैप रूट जो हैं वो बीन और मैंगो वाले पौधों में मिलती हैं और फाइब्रस रूट वीट और मेज़ में मिलती हैं, यानी कि गेहूँ और मक्की में। इसी प्रकार मूसला जड़ें सेम और आम के पौधों में मिलती हैं और रेशेदार जड़ें गेहूँ और मक्की के पौधों में मिलती हैं। अब आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में, यानी कि लेट अस ट्राई टू आंसर। इनके उत्तर हमने लिखने हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स, जड़ों के कार्य क्या हैं। इंग्लिश मीडियम आंसर लिखेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो रूट्स का ये मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। हिंदी में भी देखते हैं आंसर। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज को ग्रहण करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती है, ये उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, यानी कि मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखें। तो आप आंसर को यहाँ से लिखेंगे। ये जो इसके डिफरेंसेस हैं इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका जो डायग्राम है उसे भी वहाँ ड्रॉ कर लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको समझाने की बेहद कोशिश करूँगी। थर्ड इज़ रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल। ये फिर इन द ब्लैंक में इनसाइड आएगा। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भीतर, इसमें आप लिख सकते हैं भीतरी भाग होता है, यहाँ लिखेंगे। सेकेंड जो है इसका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी कि पौधों में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनिशन आल्सो हैव टैप रूट्स, और जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं। क्लियर।
और डी पार्ट जो रहेगा इसका, प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स आल्सो हैव पैरेलल वेनेशन, यहाँ लिखेंगे पैरेलल वेनेशन। या फिर रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, समानांतर होता है। ये आपकी वर्कशीट है। अगर आपको समझ आता है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।